तो कैसे हो दोस्तों, मैं हूं जतिन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DDX ट्रेडर्स में। तो गाइस आज GT 650 बाइक चैलेंज का भाई हमारा तीसरा दिन है और आज हमारे पास भाई कैपिटल अराउंड $470 के करीब है और आज हम इसका भाई 15% निकालने वाले हैं अपने रूल के अकॉर्डिंग अराउंड $70। जो आज की वीडियो अब बहुत ही क्रेजी रहने वाली है क्योंकि आज आपको हम ऐसे ऐसे ट्रेडिंग के सीक्रेट बताएंगे जो भाई किसी ने नहीं बताया होगा। इसको सीख के भाई आप अपनी ट्रेडिंग में नॉलेज और एक्यूरेसी दोनों भाई इंक्रीज कर सकते हो। जो आज की वीडियो में ट्रेड रहने वाले हैं वो ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन और हमारा ट्रेंड के साथ एंड भाई रिवर्सल के ट्रेड रहने वाले हैं। तो जो लोग पूछते हैं कि भाई जतिन भाई हमारा ब्रेकआउट के ऊपर क्यों ट्रेड लॉस होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, वो आज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज साथ साथ में आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो भाई किसी ने भी आज तक यूट्यूब पे नहीं बताई होंगी। बस वीडियो अपने शुरू से लेके लास्ट तक देखनी है, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को भाई ब्रेकआउट्स के बारे में बता देता हूँ कि ब्रेकआउट के ऊपर कैसे ट्रेड करना होता है और जो हमारा लॉस होता है उसके मेन रीजन क्या होते हैं। ठीक है, देखो ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हमें लेवल ड्रॉ करना आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, जिसको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना आता तो आप ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड ही नहीं कर सकते। जो बंदे क्या करते हैं, आधे बंदों को भाई इनका पता तो होता है SNR का, पर उनको ड्रॉ नहीं करना आता। वो ऐसे ही इधर उधर ड्रॉ कर देते हैं और उसके ऊपर ट्रेड कर देते हैं। क्योंकि अगर हमारा रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल सही नहीं होगा और अगर इसको मार्केट ऐसे ही तोड़ देती है तो भाई वो ब्रेकआउट भी हमारा सही नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जैसे हमने यहाँ पर लेवल लगा लिया, मैं सपोज करो मैं एक लेवल सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं एक लेवल लगा लेता हूँ। ठीक है, बाय चांस यहाँ पर आप देखो मैंने यहाँ पर ये वाला लेवल लगाया। ठीक है, ये मेरा मार्केट ने तोड़ दिया। ठीक है, आपका लेवल सही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ये है मेरा कहने का मतलब। अगर आपका लेवल गलत है और आपने यहाँ पर सिंपल लेवल लगा दिया और आप उसी को ब्रेकआउट समझ रहे हो तो सबसे बड़ा आपका यही गलती है। ठीक है, सबसे पहले आप भाई लेवल्स लगाना सीखो, देन उसके बाद जो और गलती है मैं वो और बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को भाई लेवल लगाना सिखा देता हूँ थोड़ा सा। बाकी मैंने हर एक वीडियो में बताया है, मैं फिर भी बता देता हूँ अभी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमने कोई भी लेवल ड्रॉ करना होता है उसके लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट ऐसे देखने होते हैं जहां मार्केट ने प्रीवियस में रिवर्सल लिया हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने ये वाले पॉइंट नोट डाउन कर लिए, 1 टच 2 टच, ये मैंने दोनों पॉइंट नोट करके भाई और यहाँ पर मैंने लेवल ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर हम क्यों लेवल ड्रॉ करते हैं मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि प्रीवियस जब मार्केट इस लेवल के पास आई थी, यहाँ से हमें एक ऐसा पॉइंट मिला कि मार्केट ने यहाँ से हमें डाउन का मतलब इंडिकेशन दिया। ठीक है, और दोबारा यहाँ पर जब मार्केट आई यहाँ से भी हमें इंडिकेशन मिला। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जब भी मार्केट इसके पास आती है तो हमें यहाँ पर एक रिवर्सल देखने को मिलता है। तो हम इस लेवल के ऊपर हम एक वो रख लेते हैं, लेवल रख लेते हैं जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ऊपर वाले लेवल को हम भाई रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं और जो नीचे ड्रॉ करते हैं उसको सपोर्ट लेवल बोलते हैं। ठीक है, तो हमने 2 पॉइंट को देख के ये लेवल ड्रॉ किया है, तो ये वाला लेवल हमारा रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं हम इसको। ठीक है, एक चीज और बताता हूँ, अगर हमारे मिनिमम 3-4 टच होंगे, मतलब मिनिमम अगर 2 होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर ज्यादा होंगे 2 से जैसे 3-4 टच, वो लेवल उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, जितने कम टच होंगे तो मिनिमम तो 2 चाहिए, 1 टच के ऊपर लेवल ड्रॉ नहीं होता। ठीक है, उसके ऊपर रिस्क होता है, MTG वगैरह ज्यादा लगते हैं। मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, मतलब 2 टचेस चाहिए लेवल ड्रॉ करने के लिए। अगर टचेस ज्यादा होंगे, 3-4 टचेस होंगे तो हम उसके ऊपर ट्रेड करेंगे, वो हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल कहा जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं और नीचे हम एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नीचे वाले लेवल को हम सपोर्ट लेवल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर भी हमें मिनिमम 2 पॉइंट देखने होते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। यहाँ पर 3 पॉइंट देख के हमने ये लेवल ड्रॉ किया, ये लेवल हमारा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, 1 टच, 2 टच, 3 टच, इनको देख के हमने ड्रॉ किया और यहाँ पर फ्यूचर में देखो यहाँ पर हमें रिवर्सल देखने को मिला। ठीक है, एक चीज मैं और बताता हूँ कि जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर से वहां से मार्केट डाउन आती है और जो हमारा सपोर्ट लेवल है वहां से मार्केट अपवर्ड जाती है। ठीक है, इसका मेन ये दोनों का डिफरेंस है। तो यहाँ पर अभी जो ब्रेकआउट्स के ट्रेड है हमारे लॉस क्यों होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो सबसे बड़ी गलती ये है कि आप लेवल ड्रॉ कर देते हो, आप बॉडी का लेवल ड्रॉ कर देते हो, वीक का लेवल ड्रॉ नहीं करते। ये भी आपने ड्रॉ करना होता है। अगर आप ओनली बॉडी का लेवल देख के मार्केट का ब्रेकआउट समझ रहे हो तो गलत है, उसको फॉल्स ब्रेकआउट कहा जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो मैंने लेवल ड्रॉ कर रखा है, तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे देता हूँ। इस लेवल को मैं थोड़ा सा थिक कर देता हूँ और ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, पहले मैं यहाँ पर एक समझा देता हूँ आपको। जैसे ये यहाँ पर एक बॉडी का लेवल है, ठीक है, और यहाँ पर ऊपर वीक का लेवल है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, देखो मार्केट क्या करती है, बॉडी का लेवल जल्दी तोड़ देती है, पर कभी कभी क्या होता है कि ऊपर हमारी वीक होती है, मार्केट को क्या होता है कि वो वीक को
फिलअप करके नीचे मतलब रिवर्सल देना होता है। हम क्या करते हैं, हम ओनली बॉडी के लेवल को ही ब्रेकआउट समझ के ट्रेड कर देते हैं, पर मार्केट क्या करती है, ऊपर जो वीक का लेवल होता है उसको टच करके नीचे रिवर्सल दे देती है। ठीक है, तो आपने जब भी ट्रेड करना है भाई, तो बॉडी और वीक दोनों का लेवल आपने मतलब ध्यान में रख के ट्रेड करना है। अगर ऐसा नहीं करते तो आप एट द एंड लॉस ही करोगे मार्केट में। तो एक चीज और क्या करते हैं गलती लोग, यहाँ पर जैसे ही ट्रेड कर रहे हैं हम, जैसे मैंने यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट समझ लिया, ये वाले लेवल को यहाँ पर मैं 1 मिनट मार्क कर लेता हूँ। ये क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखो हमने लेवल ड्रॉ कर रखा है, तो क्या करते हैं कुछ बंदे इस लेवल को ब्रेकआउट समझ लेते हैं। ठीक है, पर आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि मार्केट ने करा क्या है। यहाँ पर मार्केट ने क्या करा है कि ओनली जो वीक है वो लेवल के बाहर है। ठीक है, जो बॉडी है वो लेवल के अंदर है। अगर बॉडी भी लेवल के बाहर होती तो हम यहाँ पर ब्रेकआउट समझते। अभी मार्केट ने क्या किया है, ओनली मार्केट बाहर गई, देखो मार्केट ने अपवर्ड जाने की कोशिश की, पर ऊपर तो सेलर बैठे थे, सेलर्स ने क्या किया, मार्केट को ऊपर से नीचे धकेल दिया और उसकी क्लोजिंग लेवल के नीचे हो गई। ठीक है, अगर उसकी क्लोजिंग कैंडल लेवल के ऊपर होती और प्रॉपर बॉडी के साथ होती, ऐसी बॉडी जैसे ये वाली कैंडल ग्रीन, ठीक है, तो हम इसको ब्रेकआउट समझते। कुछ बंदे मेरे को ये बोलते हैं कि जतिन भाई 60 या 70% कैंडल लेवल के बाहर होनी चाहिए तभी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। तो देखो भाई ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि अगर जो ब्रेकआउट हो रहा है वो हेल्दी कैंडल के साथ हो रहा है, अगर वो ऐसी कैंडल के साथ हो रहा है जैसे ये वाली कैंडल है, तो वो ब्रेकआउट माना जाएगा। अगर वो कैंडल ऐसी होगी जिसमें ऐसी वीक है, ठीक है, या फिर ये है कि आधी कैंडल बॉडी है और आधी वीक है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ, अगर ऐसी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो रहा है जैसे ये वाली रेड कैंडल है, तो भी आपका ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा, क्योंकि कैंडल में भाई वीक है। वीक क्या क्या इंडिकेशन देती है, हमें ऑपोजिट कैंडल का इंडिकेशन देती है, ऑपोजिट जो प्रेशर होता है उसका इंडिकेशन देती है। तो अगर जो हमारे लेवल्स हैं उनके ऊपर ऐसी कैंडल ब्रेकआउट करती है या ब्रेकडाउन करती है, तो इनके ऊपर आप ट्रेड मत करना, आपका ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज और याद रखो, जब भी कोई ब्रेकआउट होता है तो मार्केट क्या करती है, नीचे से मार्केट आ रही होती है। जैसे यहाँ पर पहली कैंडल ये बनी, ग्रीन की बनी, इसमें वीक थी, और दूसरी हेल्दी बनी, यहाँ पर पावर इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर ब्रेकआउट करना होता मार्केट ने, यहाँ पर और वॉल्यूम के साथ ये कैंडल आती और इसको तोड़ती, पर यहाँ पर क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज होने की बजाय यहाँ पर डिक्रीज हो गया, मतलब छोटी कैंडल बनने लगी। जैसे ये छोटी बन गई, फिर छोटी बन गई, फिर छोटी बन गई। ठीक है, मतलब जैसे छोटी छोटी कैंडल बनती जाती है उनका पावर डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, वो हमें ऑपोजिट प्रेशर शो करने लग जाती है। जैसे यहाँ पर हमें ऑपोजिट प्रेशर शो हो गया कि यहाँ पर सेलर आने वाले हैं और नेक्स्ट कैंडल में ही यहाँ पर सेलर आ गए। ठीक है, तो अगर आप ब्रेकआउट देखना है, तो जैसे ही मार्केट नीचे से स्टार्ट हुई ऊपर जाना, तो वो पावर इंक्रीज करती हुई जाएगी और ब्रेकआउट वाली कैंडल की पावर और वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, उसको हेल्दी कैंडल के साथ वो लेवल को तोड़ेगी, तो हम उसको ब्रेकआउट मानेंगे। ठीक है, तो ब्रेकआउट के ऊपर जो ट्रेड होते हैं वो हम दो तरीके के साथ कर सकते हैं। एक तो सिंपल, जैसे मार्केट हमारे लेवल को तोड़ देती है, जैसे मार्केट हमारे लेवल को तोड़ देती है उसके बाद सीधा ही अपवर्ड जाना चालू कर देती है। जैसे इस कैंडल के साथ मार्केट ने तोड़ा और सीधा नेक्स्ट कैंडल भी अपवर्ड जाएगी। और दूसरा क्या होता है, मार्केट क्या करती है, जैसे इस लेवल को तोड़ा मार्केट ने, मार्केट लेवल तोड़ने के बाद क्या करेगी, रिटेस्ट करेगी, नीचे आएगी, उसके बाद डाउन की कैंडल बनाना स्टार्ट कर देगी, और जैसे ही मार्केट इस लेवल को टच करेगी दोबारा नीचे आके पुल बैक देके, तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन देगी, जैसे यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल ने दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पर मतलब ट्रेड करेंगे। मतलब कहने का ये मतलब है मेरा कि ऊपर से मार्केट जो है वो रिटेस्ट करेगी लेवल को तोड़ के, फिर यहाँ पर रिटेस्ट करने के बाद हमें एंट्री देगी। कुछ ब्रेकआउट में ऐसा होता है कि मार्केट लेवल तोड़ती है और मार्केट सीधा ही अपवर्ड जाती है। तो दोनों तरीके बढ़िया हैं, जो पर रिटेस्ट की एक्यूरेसी है वो बहुत ही ज्यादा है बाकी कंपैरिजन में। तो अभी हम ट्रेंड के साथ में मैं आप लोगों को एक छोटा सा बता देता हूँ। ट्रेंड में ट्रेड करना बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि ट्रेंड इज अ फ्रेंड। जैसे यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ऊपर से मार्केट देखो, यहाँ पर हमारा एक लेवल था, यहाँ पर मैं सिंपली पहले मैं हमारी ट्रेंड लाइन लगा लेता हूँ। देखो ट्रेड लेने को तो मैं अभी 3-4 ट्रेड लेके मेरा टारगेट हिट करके मैं वीडियो बना के निकल सकता हूँ, पर मेरा मोटिव ये नहीं है। मेरा मोटिव ये है कि आप सभी लोग इन जो वीडियो को मैं डाल रहा हूँ GT 650 की, ठीक है, इसके ऊपर से आप बहुत सारी नॉलेज गेन करो और आप भी कुछ ना कुछ खरीदो, मैं ये चाहता हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो हमारा ये वाला लेवल है, ट्रेंड लाइन लेवल, जैसे ये वाला मैंने ड्रॉ किया, ये मैंने लेवल क्यों ड्रॉ किया, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को मैंने देख के ये वाला लेवल ड्रॉ किया है और दोनों की बॉडी को साथ मैच करके ड्रॉ किया है। यहाँ पर इसकी बॉडी मैच की और यहाँ पर इसकी बॉडी मैच की। ठीक है, दोनों की बॉडी मैच करके ये मैंने लेवल ड्रॉ किया। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि मार्केट ने एक हेल्दी रेड कैंडल के साथ हमारा लेवल ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर हमें रिटेस्ट करना चालू कर दिया। जैसे ही मार्केट हमारे लेवल
के पास पहुंची और यहाँ से रिटेस्ट किया और उसके बाद कंटिन्यू मार्केट ने डाउन ट्रेंड में फॉल होना स्टार्ट कर दिया। जब भी कोई ट्रेंड डाउन आता है तो वहां पर हमें ट्रेड लेना बहुत ईजी होता है। जैसे यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि अभी मार्केट कंटिन्यू डाउन आ रही है। डाउन आते आते यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि बीच में एक आधी ग्रीन कैंडल है, बाकी सारी रेड की है। जैसे यहाँ पर दो मार्केट ने रेड बनाई, एक ग्रीन बना दी, फिर रेड बनाई, फिर ग्रीन बना दी, फिर चार ग्रीन बनाई, सॉरी रेड बनाई, उसके बाद ग्रीन बनाई, फिर भाई 5 या 7 कैंडल फिर रेड बनाई, फिर ग्रीन बनाई। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो अगर ट्रेंड डाउन चल रहा है, अगर आप ट्रेड करते हो डाउन का, ठीक है, अगर आपका डायरेक्ट विन हो गया तो आप भाई शॉर्ट गया वो। अगर बीच बीच में ऐसा हो जाता है कि अपना ट्रेड लॉस हो जाता है ट्रेंड में, अगर हमने यहाँ पर ट्रेड लिया तो पहले हमारा यहाँ पर ट्रेड विन गया और बाद में फिर से हमने कंटिन्यू ट्रेड कर दिया, यहाँ से हमारा ट्रेड विन लॉस गया विन होने की जगह, तो हमने यहाँ पर घबराना नहीं है। 1 स्टेप MTG लगा देना है। जैसे $10 का ट्रेड लॉस हुआ, यहाँ पर 20 का लगा देना है और ये वाला ट्रेड हमारा शॉर्ट विन जाएगा। इसको हम ट्रेंड में ट्रेड लेना बोलते हैं। और यहाँ पर रिटेस्ट का ट्रेड कैसे करना होता है, जैसे मार्केट ने लेवल तोड़ा, मार्केट रिटेस्ट करने ऊपर गई, ठीक है, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पर देखो मार्केट ने हमारे लेवल के ऊपर जाके एक छोटी डॉजी बनाती। डॉजी के बाद हमने रेड कैंडल की कंफर्मेशन लेनी है। अगर ट्रेंड डाउन में मतलब मार्केट ने तोड़ा है तो रेड की कंफर्मेशन लेंगे, अगर अपवर्ड में तोड़ा है तो ग्रीन की कंफर्मेशन लेंगे। तो जैसे यहाँ पर डॉजी बनी रेड की और पावर कम होगी और हमें इंडिकेशन मिली कि यहाँ पर जो हमारे सेलर्स हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और बायर्स खत्म हो चुके हैं, और उसके बाद हमने नेक्स्ट कैंडल की कंफर्मेशन लेनी है, ये वाली रेड की, जो कि पीछे वाली हमारी ग्रीन को कवर कर ले, मतलब इनगल्फ कर ले। यहाँ पर इनगल्फिंग पैटर्न हम लागू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जैसे लागू होगा रूल, और उसके बाद हमें प्रॉपर यहाँ पर गारंटी हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगा कि यहाँ पर हम यहाँ पर डाउन के लिए कंटिन्यू ट्रेड कर सकते हैं। तो इसको हम भाई सीधा ऐसे ब्रेकआउट में ट्रेड करना बोलते हैं। और जो सीधा होता है वो डायरेक्ट होता है। जो सिंपल ब्रेकआउट्स होते हैं वो पता कौन से होते हैं, जहां पर मार्केट ने कम टाइम स्टे किया होता है, वो सीधा ही लेवल को तोड़ते हैं और अपवर्ड जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ट्रेंड के ब्रेकआउट हो गए, जैसे मार्केट देखो हायर हाई बनाते हुए जा रही है। जैसे मैं यहाँ पर एक लेवल लगा लेता हूँ, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर मेरा एक हॉरिजॉन्टल लेवल लगाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लगाया, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि मार्केट ने सिंपल जैसे ही हमारा लेवल तोड़ा उसके बाद कंटिन्यू अपवर्ड जाना चालू कर दिया। इसने रिटेस्ट नहीं किया, सीधा ही अपवर्ड जाना चालू कर दिया। यहाँ पर चेक कर लो कि पहले मार्केट ने देखो यहाँ पर एक ग्रीन हेल्दी बनाने की कोशिश की थी, पर क्या हुआ, एट द एंड मार्केट ने वीक छोड़ के नीचे क्लोजिंग कर दी। हम इसको ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। नेक्स्ट कैंडल मार्केट ने इस कैंडल के साथ ब्रेकआउट की, ठीक है, देन उसके बाद हमने इसको ब्रेकआउट माना। याद रखो अगर ये कैंडल इसके नीचे होती है, जैसे अभी देखो इसके नीचे है, तो अभी भी ये ब्रेकआउट नहीं था। जो नेक्स्ट कैंडल है इसने इसको तोड़ा है, ठीक है, इसको हम ब्रेकआउट मानेंगे। तो अभी यहाँ पर हम ट्रेड करना चालू करते हैं। और जो आज हमारा प्रॉफिट का टारगेट है वो भाई $70 है, और लॉस का टारगेट है जो हमारा वो भी भाई $70 है। हम जैसे ही हमारा लॉस का टारगेट या प्रॉफिट का टारगेट हिट होता है उसके बाद ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ये हमारे रूल्स फॉलो करते हैं ना तो हमारी जो कैपिटल है वो सेव रहती है। जो बंदे क्या करते हैं उनको पता ही नहीं जो हमारा टारगेट है, कौन सा टारगेट है कौन सा नहीं है, वो ऐसे ही ट्रेड करते जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सारी कैपिटल जीरो हो जाती है। यही मतलब मेन रीजन है लोगों का कैपिटल जीरो होने का। देखो अगर आपका कोई टारगेट है, जैसे मैं यहाँ पर अभी सोच के आया हूँ कि मेरा जो मेन टारगेट है वो $70 है आज का, मेरे को पता है जैसे मेरे $70 हिट हो जाएंगे मैं निकल जाऊंगा। जिन बंदों का कोई टारगेट ही नहीं है वो ट्रेड करते जाएंगे एट द एंड क्या होगा भाई, उनकी सारी कैपिटल जीरो हो जाएगी। अभी मैं एक टारगेट के साथ तो आया हूँ ना, जैसे मेरा टारगेट हिट हो जाएगा मैं ट्रेडिंग बंद करके यहाँ से चला जाऊंगा, ठीक है। जो बंदे नहीं जाते वो ट्रेड मारते रहते हैं और एट द एंड उनका लॉस हो जाता है। तो आज सिंपली यहाँ पर अभी हम ट्रेड करते हैं। ऊपर हमारा ये लेवल है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। जैसे मार्केट हमारे लेवल के पास आएगी, यहाँ पर आप चेक कर लो, सिंपली हमारा ऊपर से मतलब एक पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ था जिसको हम वी पैटर्न भी बोल देते हैं। यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ और अभी ये वाला पैटर्न यही पूरा होने को आ रहा है। जैसे ये वाला पैटर्न पूरा होता है तो मैं यहाँ से एक डाउनवर्ड का ट्रेड करूंगा $20 का। तो अभी सिंपली हम देखेंगे अगर ये कैंडल जो अभी करंट कैंडल चल रही है यहाँ पर प्रॉपर इसको फिलअप करती है देन हम डाउन का ट्रेड करेंगे। अगर ये प्रॉपर फिलअप नहीं होती तो मैं यहाँ पर एक सिंपली $20 का अपवर्ड के लिए ट्रेड कर दूंगा। तो यहाँ पर अभी मार्केट के ऊपर डिपेंड है तो क्या रिजल्ट रहने वाले हैं। तब तक हम यूरो AUD में भी देख लेते हैं, क्योंकि एक करेंसी में भी रहना सही बात नहीं है। तो यहाँ पर मार्केट थोड़ी सही नहीं चल रही, मतलब फ्लक्चुएशन में ऊपर नीचे हो रही है। जैसे ही मार्केट यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग मतलब ब्रेकआउट देती है इस लेवल को, यहाँ पर एक लेवल है, ठीक है, इस लेवल को स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देती है तो हम अपवर्ड के लिए ट्रेड करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर यूरो JPY में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मार्केट ने डाउन का ट्रेड बना दिया। तो यहाँ पर मैंने बोला था कि जैसे ही मार्केट यहाँ पर डाउनवर्ड के लिए ट्रेड बनाएगी मैं अपवर्ड के लिए ट्रेड कर दूंगा। रीजन क्या है आप लोगों को मैं हर एक वीडियो में बताता आता हूँ कि मार्केट देखो बिना किसी भी मतलब गैप को फिल किए हुए यहाँ पर हमें रिवर्सल नहीं दे सकती। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर हमारा ऊपर जो गैप पड़ा था, ठीक है, इसको बिना फिल किए यहाँ पर हमें एक रिवर्सल दे दिया जो कि हमारे रूल्स के खिलाफ है। तो हम उसी को देखते हुए यहाँ पर एक अपवर्ड के लिए यहाँ पर ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला ट्रेड हमारा शॉर्ट
विन जाने वाला है। रीजन मैंने आपको इसके पीछे वाला बता दिया है। याद रखो कभी भी हमारा कोई भी पैटर्न है, चाहे हेड एंड शोल्डर है, चाहे इन्वर्टेड मतलब सॉरी ये वाला वी पैटर्न है, मतलब जोन सा भी पैटर्न है जैसे मार्केट बनाती है, जो हमारे चार्ट पैटर्न होती है, वो अगर पूरा नहीं हो रहा, मार्केट उससे पहले रिवर्सल दे रही है, तो आप सेम उसी डायरेक्शन में ट्रेड कर देना जिस डायरेक्शन में पैटर्न पूरा होने लग रहा है। तो मैंने ऐसे ही यहाँ पर ट्रेड लिया है। तो आपके सामने देखो कितना ज्यादा शॉर्ट हेल्दी हमारा ये वाला ट्रेड विन गया है। तो यहाँ पर देखो मार्केट अभी हमारे लेवल के पास आ चुकी है, और यहाँ पर हम जो नेक्स्ट ट्रेड लेंगे वो सिंपली जब लेंगे जब मार्केट यहाँ पर हमारे इस लेवल के ऊपर रिजेक्शन शो करेगी। अगर ये वाली कैंडल में मार्केट रिजेक्शन शो करके यहाँ पर एक डॉजी बनाती है, तो मैं नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर ग्रीन के रेड के लिए ट्रेड करूंगा। ठीक है, सिंपली बस आपने ये देखना है कि जब भी मार्केट में, जैसे अभी देखो मार्केट में कितनी हेल्दी कैंडल बनी है, अभी आप ये सोच रहे हो कि आप यहाँ पर डाउन का ट्रेड करो। डाउन का ट्रेड लेने के लिए आपने ये देखना है कि जो आपके लेवल है उसके ऊपर मार्केट हमें रिजेक्शन शो कर रही है। अगर रिजेक्शन शो कर रही है तो आप वहां से एक डाउन का ट्रेड ले सकते हो। रिजेक्शन का जो मेन मकसद होता है वो ये कहने का ये मतलब होता है कि वहां पर जो हमारे जो सेलर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और जो अभी बायर्स हैं वो मतलब इनएक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर सिंपली देखो हमारे लेवल के ऊपर मार्केट रिजेक्शन शो कर रही है। अगर यहाँ पर भी मार्केट हमें मतलब इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करती है और यहाँ पर रिजेक्शन शो करके ही क्लोजिंग करती है, तो यहाँ से मैं सिंपली एक डाउनवर्ड के लिए ट्रेड कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो वैसे ही मार्केट ने वैसे ही किया जैसे मैंने कहा था, तो मैंने सिंपली यहाँ से एक डाउनवर्ड के लिए ट्रेड कर दिया। यहाँ पर ये वाला लेवल है हमारा। ठीक है, सॉरी ये लेवल में थोड़ा सा हिल गया था। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि ऊपर हमारा लेवल था, और मैंने आपको जैसे बोला था कि नीचे से मार्केट हमारे लेवल को फिलअप करने के लिए आ रही है। यहाँ पर देखो इस कैंडल के साथ ये वाला लेवल हमारा फिलअप नहीं हुआ था, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक डॉजी बना दी, डॉजी बना के इस लेवल को फिलअप कर दिया है। तो यहाँ पर अभी जो करंट कैंडल चल रही है इसको पूरा मतलब डाउन के लिए मतलब शॉर्ट शॉट यहाँ पर एक डाउन का कैंडल बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। तो अभी देखते हैं अगर बाई चांस यहाँ पर ऐसा होता है कि कोई डॉजी बन के ग्रीन डॉजी बन के हमारा ट्रेड लॉस होता है, तो हम यहाँ पर MTG लगा देंगे। MTG लगाएंगे हम $40 का, क्योंकि $20 अगर लॉस होता है तो हम $40 का ट्रेड करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो प्रीवियस $20 लॉस हुआ होता है वो भी कवर हो जाता है, और साथ में हम $20 प्रॉफिट में भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर अभी देखो शॉर्ट अभी मार्केट डाउन की कैंडल बनाने की कोशिश कर रही है, पर यहाँ पर फ्लक्चुएशन ज्यादा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ओ भाई यहाँ पर हमारा ट्रेड विन हो चुका था, पर मैंने फिर भी जल्दबाजी में यहाँ पर एक भाई MTG लगा दिया है। मेरे को पता नहीं लगा था, थोड़ा डिले चल रहा था नेटवर्क की वजह से। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को फिर भी पता है यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हमारा लेवल फुल मतलब फिलअप हुआ है। यहाँ पर एक कैंडल और यहाँ पर रेड आएगी। तो अभी हम $40 के प्रॉफिट में थे, अराउंड हमने मतलब प्रॉफिट का ही ट्रेड कर दिया है नीचे डाउन का। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब भी कोई लेवल पूरा होता है मार्केट 1-2 कैंडल डाउन की नहीं बनाती, मतलब 2-3 कैंडल यहाँ पर डाउन की बनाती है, फिर मार्केट यहाँ से अपवर्ड जाती है। अभी देखो मार्केट अगर यहाँ से अपवर्ड जाना चालू भी करेगी तो यहाँ इस लेवल से जाना चालू करेगी। पहले मार्केट यहाँ पर आएगी, यहाँ से मतलब रिटेस्ट करके यहाँ पर सीधा अपवर्ड जाने की चालू करेगी। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग ये वाली कैंडल भी यहाँ पर डाउन की बननी चाहिए। तो 14 सेकंड बाकी है, तो देखते हैं मार्केट यहाँ पर हमारे क्या रिजल्ट रहने वाले हैं। तो 8-7, तो तब तक हम यूरो AUD में भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी एंट्रीज बढ़िया बन रही थी, तो यूरो GBP भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यू ट्रेंड डाउन आ रहा है, तो ये वाला ट्रेड हमारा लॉस जा चुका है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहाँ पर MTG लगा देते हैं हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1 स्टेप MTG लगा दिया है, क्योंकि जो MTG लगाने का रीजन है आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर जो हमारा लेवल है मार्केट ने उसी के नीचे यहाँ पर जो हमारी ग्रीन कैंडल है वो क्लोज की है, तो इसलिए यहाँ पर हमने 1 स्टेप MTG लगा दिया है। अगर जो ये वाली ग्रीन कैंडल हमारे लेवल के ऊपर क्लोज करती तो मैं यहाँ पर सिंपली अपवर्ड के लिए ब्रेकआउट के लिए ट्रेड करता। तो अभी मार्केट ने हमारे लेवल के नीचे क्लोजिंग की है, तो मैं डाउनवर्ड के लिए ही कंटिन्यू ट्रेड करूंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर जो हमारे बायर्स हैं अगर उनमें पावर होती तो ये हमारा जो ऊपर वाला लेवल है वो तोड़ देते, पर उनसे ये वाला लेवल नहीं टूटा। तो अभी ये वाली करंट कैंडल है जो अभी ये डाउन की बननी चाहिए। तो अभी वेट करते हैं, 12 सेकंड बाकी है। मार्केट में बहुत ही फ्लक्चुएशन हो रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये लास्ट सेकंड में फ्लक्चुएशन के कारण यहाँ पर क्लोज करेगी ये डॉजी बना के एक रेड डॉजी में। तो देखते हैं यहाँ पर क्या रिजल्ट रहने वाले हैं। 1-2 देखो अभी भी देखो मार्केट ने हमारे लेवल के नीचे ही क्लोजिंग की है, ये चेक कर सकते हो। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर कैंडल ग्रीन बननी ही चाहिए, सॉरी रेड बननी ही चाहिए, क्योंकि अभी भी मार्केट ने देखो लेवल यहाँ पर प्रॉपर हमारे मतलब ब्रेक नहीं किया है, उसी लेवल के नीचे ही क्लोजिंग किया है ये वाली कैंडल भी। तो यहाँ पर हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, यहाँ पर हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पर जो हमारे सेलर हैं वो फुली एक्टिव हैं और बायर्स भाई इनएक्टिव हैं, तो इसलिए मार्केट बार बार इतना प्रेशर शो कर रही है। तो हमें यहाँ पर अपवर्ड के लिए नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो डाउनवर्ड के लिए ही ट्रेड करो। देखो अभी देखो कितनी ऊपर गई मार्केट लास्ट सेकंड में, यहाँ पर देखो अभी कंटिन्यू डाउन आना चालू कर रही है। तो अभी यहाँ पर मार्केट में फ्लक्चुएशन हो चुकी है, यहाँ पर हम इस पेयर को हटाते हैं, यूरो AUD में ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा टारगेट था वो आज का अराउंड
$60 का हमारा टारगेट हिट हो चुका है और मतलब $20 का एक ट्रेड और करेंगे, उसके बाद हम ये वाली वीडियो एंड कर देंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली किसी और पेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओटीसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। गाइस NZD USD OTC की मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रही है। तो गाइस जिन बंदों ने अभी तक हमारा लर्निंग ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, सबसे पहले उसको जाके ज्वाइन करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको डेली भाई लर्निंग नोट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कैंडलस्टिक की PDF, चार्ट पैटर्न और भाई रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, और साथ में आपको वहां पर जो हमारी प्रीमियम बुक्स है ना, वो 5-5 हजार की मेरे खुद के ट्रेडिंग नोट्स वहां पर आपको फ्री में देखने को मिलेंगे हमारे लर्निंग ग्रुप में। वहां पर मैं आपके साथ लाइव आता हूँ, जो भी डाउट्स होते हैं बंदों के वो मतलब एक वीडियो कॉल के ऊपर, जूम मीटिंग के ऊपर मैं क्लियर करता हूँ। साथ साथ में हम ट्रेड करते हैं और साथ साथ में हम सिखाते हैं, मतलब लर्निंग प्लस वहां पर अर्निंग करते हैं। जिन बंदों ने अभी तक हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, सबसे पहले उसको जाके ज्वाइन करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो अभी यहाँ पर ट्रेड करते हैं। यहाँ पर सिंपली मैं लेवल लगाता हूँ, यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लेवल सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है। यहाँ पर ऊपर वाला जो हमारा लेवल है मार्केट ने वो ब्रेक कर दिया है, यहाँ पर ये चेक कर सकते हो आप, ठीक है। अभी देखो मार्केट यहाँ पर क्या करने की कोशिश करी है। मैंने आप लोगों को क्या बोला था, जब भी मार्केट कोई लेवल ब्रेक करती है वो रिटेस्ट करने के लिए जाती है। तो अभी मार्केट देखो रिटेस्ट करने के लिए ऊपर जा रही है, पर इसमें इतनी पावर नहीं है। ये कैंडल मार्केट ने यहीं पर क्लोज कर दी है। देखो ऊपर से मतलब ज्यादा बड़ी वीक देखने को मिली है। तो मार्केट ने देखो ऊपर जाने की पूरी कोशिश की थी, पर ऊपर इतने सेलर्स बैठे हैं, मार्केट से ऊपर जाया नहीं गया, मतलब यहीं पर कैंडल को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर हमें ये इंडिकेशन दे दिया कि यहाँ पर बिल्कुल जो हमारे बायर्स है वो खत्म हो चुके हैं। अभी हम सिंपली यहाँ पर एक रेड कैंडल का वेट करेंगे। जैसे ही हमें यहाँ पर एक रेड कैंडल देखने को मिलती है, हम उसी तरफ वहां पर ट्रेड कर देंगे। बस ये है कि जो हम कंफर्मेशन वाली कैंडल देखते हैं उसमें कोई वीक नहीं होनी चाहिए, कोई शैडो नहीं होनी चाहिए, वो प्रॉपर बॉडी के साथ हेल्दी कैंडल बननी चाहिए। अभी जो भी करंट कैंडल बन रही है, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि इस कैंडल में बिल्कुल पावर नहीं है, ये हमें डाउन के लिए इंडिकेशन दे रही है। और जो अभी करंट कैंडल हमारी कंफर्मेशन वाली कैंडल बन रही है, अगर ये प्रॉपर हेल्दी कैंडल बनती है और प्रॉपर बॉडी के साथ बनती है तो मैं यहाँ डाउन के लिए जाऊंगा। यहाँ पर अगर बॉडी से ज्यादा वीक हुई तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूंगा, मैं ट्रेड अवॉइड करूंगा। तो देखते हैं यहाँ पर मार्केट क्या रिजल्ट रहने वाले हैं। मार्केट के ऊपर डिपेंड है। अगर मार्केट यहाँ पर हेल्दी कैंडल क्लोज करती है तो हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर देखो मार्केट ने प्रॉपर हेल्दी कैंडल क्लोज की है और डाउनवर्ड के लिए हमें इंडिकेशन दिया है कि हाँ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं, तो हमने उसी तरफ यहाँ पर ट्रेड कर दिया है। तो मैंने आपको सिंपल बता दिया है। यहाँ पर देखो डॉजी को रीड करना सीखो, डॉजी को पढ़ना सीखो। डॉजी हमें क्या इंडिकेशन दे रही थी, मैंने फिर भी बताया, आपको बार बार बताता हूँ कि ऊपर से जब भी वीक मिले तो हमें ओपोजिट प्रेशर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें ओपोजिट प्रेशर देखने को मिला है, मतलब सेलर्स का प्रेशर देखने को मिला है और बायर बिल्कुल खत्म हो चुके थे। तो उसके बाद वाली जो कैंडल बनी है, जो कंफर्मेशन वाली कैंडल थी, वो प्रॉपर हेल्दी बनी है, जो कि हमारी पीछे वाली डॉजी है उसको इनगल्फ करके प्रॉपर बनी है। तो जो हमें इंडिकेशन दे रही थी कि अभी प्रॉपर सेलर एक्टिव में, आप डाउन के लिए जा सकते हो। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर मैंने डाउनवर्ड के लिए ट्रेड किया है। तो आपके सामने देखो अभी देखो मार्केट प्रॉपर मतलब थोड़ी फ्लक्चुएशन में चल रही है, पर एट द एंड हमारा ये वाला ट्रेड शॉर्ट विन जाने वाला है। तो 9 सेकंड बाकी है। एक चीज याद रखो, कभी भी देखे, जैसे मैंने यहाँ पर डाउनवर्ड के लिए ट्रेड लिया है, तो आपने ये भी देखना कि साथ में कोई पास में कोई लेवल तो नहीं है। अगर वहां पर कोई लेवल होगा तो आपने उसको देख के ट्रेड करना है। अगर उसको बिना देखे ट्रेड करोगे, मार्केट ने उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर रखी हो, तो वही वहां पर हमारा ट्रेड लॉस जा सकता है। तो हमने छोटी छोटी चीजें, हर एक चीज को नोट करके ट्रेड करना है। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टारगेट था $70 का, वो हमारा हिट हो चुका है। अभी हम चलते हैं हमारे एक्सेल शीट की तरफ, वहां पर देखते हैं हमारा नेक्स्ट डे का क्या टारगेट रहने वाला है। तो DDX आर्मी अभी हम अपनी एक्सेल शीट के ऊपर आ चुके हैं। आज हमारा तीसरा दिन था और जो हमारी कैपिटल थी वो अराउंड $462 के आसपास थी और आज हमने इसका 15% अराउंड $70 का टारगेट हिट कर लिया है। और आज अभी हमारे पास कैपिटल $532 के करीब हो चुकी है। जो हमारा फोर्थ डे का टारगेट रहने वाला है वो $532 के ऊपर 15% का रहने वाला है, अराउंड $80 का। तो एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप सभी लोग ये देख रहे हो कि ये स्पेशल गिव अवे क्या है। स्पेशल गिव अवे के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। देखो GT650 भाई हमारा मतलब GT650 आने वाला है अराउंड 3.5 लाख का, और जो ऊपर वाला बैलेंस है 2.5 लाख। देखो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 21 दिन में मैं यहाँ पर $6,500 के आसपास कमाने वाला हूँ। इसमें से 3.5 लाख का तो GT650 ले लेंगे और जो ऊपर वाला 2.5 लाख बचेगा वो मैं आप लोगों के बीच में गिव अवे कर दूंगा, सेपरेट कर दूंगा। इसमें अगर आप पार्टिसिपेट लेना चाहते हो, इसके जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल सिंपल है। जो हमारे वीडियोस आने वाले हैं, 20 वीडियोस आने वाले हैं इसकी GT650 की, आपने हर एक वीडियो के ऊपर लाइक करना है, कमेंट करना है और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। और साथ में आपने हमारा जो लर्निंग चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, उसको भी आपने जाके ज्वाइन करना है, क्योंकि उसके ऊपर ही ये गिव अवे के रिजल्ट आने वाले हैं। 21 डेज के बाद हम ये रिजल्ट निकालेंगे। जिस बंदे ने हर एक वीडियो पे कमेंट किया होगा उसको हम गिव अवे में चुन लेंगे और उसको $100 भी मिल सकते हैं, उसको $150 भी मिल सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है वो कितना प्यार शो करता है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।